कई हजार साल पहले भारत की भूमि पर एक ऐसी आत्मा ने जन्म लिया जिसकी शिक्षाएं युगों युगों तक मानवता को प्रकाश देती रहेंगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महान व्यक्ति की कहानी पर जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई कदम उठाए, कई दर्द सहा और दुनिया में एक नई राह दिखाई। ये कहानी है सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनने की। कैसे उन्होंने अपनी दुनिया को बदला और अपने नाम का अर्थ समझा। तो चलिए रोचक सफर का हिस्सा बनते हैं। सिद्धार्थ गौतम का जीवन न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि यह आत्म खोज, त्याग और करुणा का एक ऐसा पथ है जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उनके बुद्ध बनने की कहानी मानवता की सबसे प्रेरणादायक गाथाओं में से एक है। यह कथा न केवल एक व्यक्ति की आत्मज्ञान की यात्रा है, बल्कि यह पूरी मानव जाति के कारण जागरण का प्रतीक है। कपिलवस्तु का शाही महल उत्सव की रोशनी से जगमगा रहा था। राजा सुद्धोधन और रानी महामाया के आंगन में एक बालक का जन्म हुआ था, जो राजकुमार सिद्धार्थ के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि जन्म के तुरंत बाद ही सिद्धार्थ ने अपने पहले 7 कदम चलकर चारों दिशाओं में देखा। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान संत बनेगा। हालांकि राजा सुद्धोधन का हृदय इस भविष्यवाणी के आध्यात्मिक पक्ष से बेचैन था। वे चाहते थे कि सिद्धार्थ महान सम्राट बने, न कि एक सन्यासी। इसलिए सिद्धार्थ को विलासिता और ऐश्वर्य के वातावरण में रखा गया, जहां जीवन के हर दुख और संघर्ष को उनसे छिपा दिया गया। महल की दीवारें ऊंची थीं, परंतु बालक सिद्धार्थ की जिज्ञासा उन दीवारों से कहीं अधिक ऊंची थी। उनके मन में संसार को जानने की इच्छा प्रबल होती जा रही थी। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। राजा ने आदेश दिया कि मार्ग को सजाया जाए और राजकुमार को केवल सुंदर दृश्य ही दिखाए जाएं। लेकिन विधि का विधान कुछ और था। सिद्धार्थ ने बाहर जाते हुए 4 दृश्यों का दर्शन किया। एक वृद्ध व्यक्ति, बुढ़ापे की मार से झुकी कमर और कांपते हाथ। सिद्धार्थ ने पूछा, यह कौन है और ऐसा क्यों दिखता है? उसको उत्तर मिला कि यह बुढ़ापा है जो सबको घेर लेता है। फिर एक बीमार व्यक्ति दिखा, रोग से ग्रस्त कराहता हुआ। सिद्धार्थ ने जाना कि बीमारी भी अवश्यंभावी है। एक मृत शरीर दिखा, अंतिम संस्कार के दृश्य ने इन्हें झंझोर कर रख दिया। एक सन्यासी जिसका चेहरा शांति से दमक रहा था। सिद्धार्थ के मन में विचार उठा, क्या संसार में कोई ऐसा मार्ग है जो इन दुखों से मुक्ति दिला सकता है? इन 4 महादर्शनों ने सिद्धार्थ के हृदय में महान तूफान खड़ा कर दिया था। अब महल की सुख सुविधाएं उन्हें प्रबंधन जैसी प्रतीत होने लगी। बंधन जैसी प्रतीत होने लगी। एक रात जब पूरा महल निद्रा में था, सिद्धार्थ ने अपने पुत्र राहुल और पत्नी यशोधरा को सोता छोड़कर महल त्याग कर दिया। उनके इस त्याग को महाअभिनिष्क्रमण से भी जाना जाता है। गहरी रात में घोड़े के हल्के कदमों की आवाज के साथ सिद्धार्थ जंगल की ओर बढ़ चले। वे संसार के दुखों का कारण जानने और उनका समाधान खोजने के लिए संन्यास के मार्ग पर चल पड़े। सिद्धार्थ ने सबसे पहले अलारा कलाम और उद्रक रामपुत्र जैसे महान साधकों से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन यह ज्ञान अधूरा था। फिर सिद्धार्थ ने कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। वे दिन में मात्र एक अन्न का दाना खाते और शरीर को असीमित कष्ट देते। लेकिन 6 वर्ष के कठोर तप के बाद भी उन्हें सत्य की अनुभूति नहीं हुई। तब सिद्धार्थ ने महसूस किया कि यह मार्ग आत्मज्ञान का नहीं है। उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाने का निर्णय लिया, न तो अत्यधिक विलासिता और न ही कठोर तपस्या। सिद्धार्थ गाया जी पहुंचे और वहां एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। उन्होंने निश्चय किया, जब तक मैं सत्य का साक्षात्कार नहीं कर लेता, तब तक इस स्थान को छोड़ूंगा नहीं। 49 दिनों के गहन ध्यान के बाद सिद्धार्थ ने पूर्ण जागरण प्राप्त किया। उन्होंने जीवन के 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का ज्ञान पाया। अब सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके थे, यानी कि जागृत प्रबुद्ध आत्मा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उन्होंने 5 भिक्षुओं को 4 आर्य सत्य का ज्ञान दिया। दुख संसार में दुख असंभावी है। दुख का कारण तृष्णा दुख का कारण है। दुख निवृत्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही समाधि। बुद्ध की करुणा और ज्ञान ने उन्हें महात्मा की उपाधि दिलाई। उनकी शिक्षाएं जाति, धर्म, वर्ण से परे थीं। वे मानवता के लिए एक महान प्रकाश के स्तंभ बन गए। बुद्ध ने संघ की स्थापना की, जहां लोग एक साथ रहते और ध्यान तथा साधना करते। संघ में राजा, किसान, ब्राह्मण, व्यापारी सभी समान थे। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में महात्मा बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। उनके अंतिम शब्द थे, अप्पदीपो भव, स्वयं अपना दीपक बनो। सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बनने की यह यात्रा केवल उनके जीवन की ही नहीं, बल्कि मानवता की चेतना की भी यात्रा है। यह हमें सिखाती है कि आत्मज्ञान, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलकर हम भी जागृत हो सकते हैं। ये थी सिद्धार्थ से लेकर महात्मा बुद्ध बनने की कहानी।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।